Hello students. Okay, so we are back with the English classes once again. Okay, and today, according to the lesson plan, we were supposed to be solving the exercise जो मैंने तुम लोगों को दिया था. Like in the previous video, I had explained in brief, ठीक है, कि mode of narration क्या है. And I had given you an exercise solve करने के लिए. Hopefully तुम लोगों ने किया है वो, ठीक है. जब I'll be explaining this to you, जब मैं आंसर्स तुम लोगों को बताऊंगी और एक्सप्लेन करूंगी, प्लीज़ जहाँ पे करेक्शंस रिक्वायर्ड है डू दैट. एंड ये एक्सरसाइज अपनी नोटबुक्स में करके रखना, ठीक है. ऑलराइट. Change the mode of narration in the following sentences. जितना भी sentences है, I had given you 12 sentences. इसका like narration change करना था तुम लोगों को, ठीक है. ज़्यादातर actually इसमें direct से indirect में change करना था. The first sentence is, I'll have a cup of tea, my father said, because I'm not hungry. Okay, I'll have a cup of tea within quotations है, my father said, because I'm not hungry. ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट हंग्री फिर से कोटेशन में है. ऑलराइट. द आंसर टू दिस सेंटेंस इज, माई फादर सेड दैट ही वुड हैव अ कप ऑफ टी बिकॉज ही वॉजंट हंग्री. ठीक है, क्या है मतलब कि फादर इज सेइंग दैट बिकॉज ही इज नॉट हंग्री सो ही वुड हैव अ कप ऑफ टी. यही मतलब है इसका. सो द मीनिंग रिमेन्स द सेम. ऑलराइट. नाउ दिस सेंटेंस इज इन फ्यूचर टेंस. ठीक है, फ्यूचर टेंस में है ये सेंटेंस. एंड एज रूल्स ऑफ नरेशन के अकॉर्डिंगली विल जो है, ठीक है, विल चेंजेस टू वर्ड एंड प्रेजेंट टेंस जो है यहाँ पे, ठीक है, इल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पास्ट टेंस. ठीक है, आई एम नॉट हो जाएगा ही वॉज नॉट. ओके, सो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज हो गया. ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 2. Pamela said, man is mortal. ठीक है, Pamela, what did Pamela say? That man is mortal. Man is mortal जो है, clearly it's a universal truth. ठीक है, you cannot change this. इसका tense तो कभी change नहीं हो पाएगा. Man is mortal will remain man is mortal everywhere. So the answer to this is, Pamela said that man is mortal. ठीक है, इसका और कोई इलैबोरेट एक्सप्लेनेशन तो है नहीं, बिकॉज ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो द टेंस रिमेन द सेम. वी हैव नॉट चेंज द टेंस हियर. सेंटेंस नंबर 3. ही सेड टू मी, हाउ लॉन्ग विल यू स्टे हियर? आंसर, ही आस्क्ड मी हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर. ओके, नाउ फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है. आस्क्ड कैन रिप्लेस द रिपोर्टिंग वर्ब सेड. सेड जो है यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब, ये चेंज हो सकता है आस्क्ड में. ठीक है, इफ देर इज WH क्वेश्चन वर्ड अगर है तो इट विल बी यूज्ड इन द इनडायरेक्ट नरेशन, बट इन असर्टिव स्ट्रक्चर. ठीक है, असर्टिव स्ट्रक्चर में क्या करते हैं हम लोग, हियर इज रिप्लेस्ड बाय देयर इन रिपोर्टेड स्पीच, और हियर क्या हो गया, देयर हो गया यहाँ पे. ठीक है. ऑलराइट. Sentence number 4. The man said to the officer, please help me. The answer here is, the man requested the officer to help him. ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, the like alright, क्योंकि ये भी imperative sentence है, तो यहाँ पे जो reporting verb था said, ये रिक्वेस्ट, क्योंकि रिक्वेस्ट है ये, तो रिक्वेस्टेड में रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग. ठीक है. एंड इन्वर्टेड कॉमा जो है, इन्वर्टेड कॉमा इट विल बी लाइक चेंज्ड बाय 2. ठीक है, ये इन्वर्टेड कॉमास को चेंज करके हम लोगों ने 2 लगाया यहाँ पे. ठीक है. ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 5. शी आस्क्ड मी, आर यू हैप्पी इन योर न्यू जॉब? ठीक है. आंसर, she asked me if I was happy in my new job. Interrogative sentence है ये. Once again, if is used when there is no WH question word is there. Okay, if का इस्तेमाल कब करते हैं, जब WH वाला कोई क्वेश्चन नहीं होता है. इंटेरोगेटिव तो है
बट WH नहीं है यहाँ पे कोई, लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, ये सब नहीं है, तो उस वक्त इफ का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 6, he remarked 2 and 2 makes 4. Now again this is the scientific fact, ठीक है, तो यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। he remarked that 2 and 2 makes 4, ठीक है। alright, sentence number 7, don't waste time, the teacher said to the students. आंसर क्या होगा? the teacher advised the students not to waste time, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो imperative sentence है, it focuses on the advice of the teacher, ठीक है। in negative sentence not to is used to inverted comma, like inverted comma की जगह पर हम लोग not to का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। alright, sentence number 8, John said to his mother, I will go to bed now. okay, alright, यहाँ पे क्या हो जाएगा, John told his mother that he would go to bed then, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या है, शैल, विल, ऑक्सिलरी, ये फ्यूचर टेंस वाला जो वर्ड है हम लोगों ने किया है ये, तो शैल विल जो है ये रिप्लेस हो जाएगा किसी, रिप्लेस होगा यहाँ पे वुड से, ठीक है। विल जो है वो वुड बन जाएगा, एंड टाइम एंड प्लेस रेफरेंसेस में हम लोगों ने किया था ये, ठीक है। नाउ विल बिकम देन, ठीक है। alright, sentence number 9, he said to me let's go home together, ठीक है। answer, he proposed to me that we should go home together, okay। यहाँ पे क्या है, indirect structure जो है for sentences with let's, जैसे let's वाला जो sentences होता है, यहाँ पे हम लोग propose या फिर suggest जैसे words का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जो subject है, प्लस शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके साथ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, और इसके बाद जो एक्सटेंशन है, ठीक है। ही प्रपोज टू मी दैट वी शुड गो होम टुगेदर, ठीक है। क्या किया हम लोगों ने यहाँ पे, प्रपोज का इस्तेमाल किया, ठीक है। सजेशन, सजेस्ट भी बोल सकते थे। सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया हम लोगों ने, इसके बाद यहाँ पे शुड का यूज किया है हम लोगों ने यहाँ पे, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड पूरा एक्सटेंशन सेंटेंस का, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 10, आर यू अलोन माई सन, आस्क्ड अ सॉफ्ट वॉइस क्लोज बिहाइंड मी, ठीक है। ऑलराइट, इसका आंसर क्या है, अ सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड इफ आई वाज अलोन, ठीक है। ओके, यहाँ पे सॉफ्ट वॉइस जो है ये स्पीकर है, ठीक है। ये सॉफ्ट वॉइस जो है ये स्पीकर है, सो हम लोगों ने यहाँ पे सॉफ्ट वॉइस का इस्तेमाल किया है। सॉफ्ट वॉइस बिहाइंड मी आस्क्ड, ये स्पीकर हो गया, आस्क्ड इफ आई वाज अलोन, ओके। ऑलराइट, सेंटेंस नंबर 11, he exclaimed sadly that he was undone. okay, this sentence is an indirect, actually indirect speech है, इसको हम लोगों ने डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है, ठीक है। आंसर क्या होगा, he said, comma, open inverted commas, alas, exclamation mark, I am undone, close quotes, ठीक है, close inverted commas, full stop. okay, he said, exclaimed की जगह रिपोर्टिंग वर्ब क्या हो जाएगा डायरेक्ट स्पीच में, said, comma, open inverted commas, and exclamatory sentences में लाइक सैडली क्योंकि यहाँ पे है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग अलास का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम लोगों ने अलास लिखा क्योंकि ये स्पीकर की सैडनेस बताता है, ठीक है। तो अलास, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई एम अनडन, क्लोज कोट्स, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 12, फादर सेड टू मी मे यू पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। आंसर क्या होगा, फादर प्रेड दैट आई माइट पास the examination. alright, what do we do actually for optative structure, ठीक है। optative structure के लिए हम लोग prayed का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ said, ठीक है। और सिंपल है, मे की जगह लाइक मे जो है वो might से रिप्लेस होता है इनडायरेक्ट स्पीच में, सो मे की जगह might हो गया है यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में। ऑलराइट,
students, I have I've given you the answer to the sentences जो मैंने दिया था तुम लोगों को. जहाँ जहाँ पर भी करेक्शंस की ज़रूरत है, जहाँ जहाँ पे मिस्टेक्स ठीक करने हैं तुम लोगों को, प्लीज़ डू दैट. एंड इस एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक्स में कॉपी कर लेना, ठीक है. एक्चुअली और भी सारा एक्सरसाइजेज, ऐसे ही एक्सरसाइजेज प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है, अच्छा रहेगा. सो ओके, दैट्स इट. थैंक यू.